एक मेरी सर खुद की कमी है, मैं अपनी हमेशा कमी की तरफ देखता रहता हूँ। कमियां ज्यादा पकड़ में आती हैं। हाँ, अपनी बुराई खुद करता रहता हूँ सर। जैसे मेरे को खुद नहीं पता चलता, अपने अंदर माइंड के अंदर पीछे पीछे बैकग्राउंड में चलता रहता है। जैसे कहाँ इंसल्ट हुई या कोई मतलब किसी ने इग्नोर कर दिया, फिर अपने आप अंदर अपना खुद का अपमान करने लग जाता हूँ, खुद की निंदा करना सर, खुद से प्यार ना करना सर। और अपनी कोई ऐसी मतलब जैसे मैं फ्रेंड से कहा यार लिप ना मेरे को थोड़ा सर्जरी करवानी है, अगर मेरे पास जॉब जॉब लग गया ना। अच्छा। तो ऐसे कहते क्यों यार लिप सर्जरी क्यों करना, मैं यार मेरे को यूं बड़े बड़े लग रहे हैं, हमारी फैमिली में ऐसे हैं, ऐसे निंदा कर देनी सर खुद की। ठीक है सर, समझ रहा हूँ। हाँ ऐसा होता है सर मेरे पास। और खुद पे शक करना सर, अपनी सुंदरता पे, अपने ज्ञान को में जो नॉलेज है, फिर मेरे को यूं रहता है कि यार इतना जीके कर लिया, उस पे ध्यान नहीं जाता मेरा, कितना पढ़ा है उस पे रहता है। मेरे सर इंडेक्स बनी हुई है कि इतना ही सिलेबस है मेरा टॉपिक का, ठीक है। उसको तो मैं कर ही लेता हूँ। हाँ। उसको फिर उस पे शक करता हूँ कि यार मेरे को आ नहीं रहा ये टॉपिक। और मेरे अभी जो परिवार में जितनी भी शादियां हुई हैं, मैं जाता हूँ, सब एंजॉय कर रहे थे, मैं किसी कमरे में अकेला लेट गया जाए, लेकिन सो जाता हूँ। मुझे ये डर रहता है कि अगर मेरे को आज को रात नींद नहीं आई तो कल पार्टी में मैं कैसे एंजॉय करूंगा, क्या खाऊंगा, कल की चिंता ही पकड़ी रहती है। अभी सर मेरा एग्जाम मैं बता देता हूँ, मेरा 5 अक्टूबर को एग्जाम है, जो मेरी जिंदगी का अंतिम इम्तिहान होगा। और वो डेट अब मेरे दिमाग में चल रही है कि कहीं कमी ना रह जाए उस एग्जाम, क्योंकि मैं पहले उसके लिए 4 सालों से वेट किया, और फिर 3 साल फिर घर पे मेरे नष्ट हो गई, फिर अभी वो उस पे मेरा फोकस हो रखा है। वो पहचान अब दिमाग में यहाँ बंधी हुई है, जो मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा। मेरे को यूं लगता है कुछ ऐसा माइंड के अंदर उड़ गया है मेरा सॉफ्टवेयर को, नींद वाला, जो मैं नहीं ले पा रहा। सॉफ्टवेयर उड़ा नहीं है, वो डिस्टर्ब हो गया। हाँ डिस्टर्ब हो गया सर, इसे मान लो। फिर सर मैं जैसे मैं देखता रहता हूँ मोटिवेशन स्पीकर, ये बहुत मैं करता रहता हूँ सर, अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता हूँ। चलो ठीक है मनो, मैं करता रहता हूँ। आप भी कोशिश कर रहे हो? मैं बाहर निकलने की कोशिश ज्यादा करता हूँ सर, कि मैं हद से ज्यादा कोशिश। हाँ हद से ज्यादा कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसे हो जाए ना, अभी सीबीटी सर ने मेरे को 1 महीने का एक क्लास बोला था कि एक दिन में एक ही क्लास लगानी है, लेकिन नहीं, मेरे यूं हो गया कि 15 दिन में मेरे को क्लासें कर देनी है। 30 क्लासें दी थी सर ने, मैंने 15 दिन में निपटा के उसको बार बार रिविजन शुरू कर दिया, और उसका नॉलेज बढ़ गया, लेकिन माइंड पे कोई मेरा कंट्रोल नहीं है। अच्छा, क्या क्या सीखा उससे आप? उसने यही सीखा कि सर माइंड कैसे काम करता है अपना, कैसे थॉट बिलीफ बनते हैं। सर मेरे को पता सब है, लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा। जैसे चलो कोई नहीं, आप एक्सप्लेन करो अपने पूरे ज्ञान। जैसे सर मेरे को पता है कि ओवर थिंकिंग पे जैसे कर लो, इनको मेरे को डिस्प्यूट करने हैं, या इमेजिनरी थॉट आते हैं उनको डिस्प्यूट करो, वो सच नहीं है। फिर कई बार देख लेता हूँ कि ये थॉट तो बनाना ही पड़ेगा, फिर ही आप स्टडी करोगे। फिर उसमें कंफ्यूज हो गया अभी क्या करूं, पहचान बनाऊं या ना बनाऊं। जैसे कि ये मैं जॉब लग जाऊंगा, जॉब लग ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर माइंड में जैसे पूरा दिमाग यहाँ से, जैसे अपने बॉडी पे दाने से खड़े हुए थे ना, कॉन्फिडेंस से जब अच्छा फील होता है सर, वो पूरे दिमाग में सर ऐसे हो जाता कि हाँ पूरे हैंग सा हो रखा है। फिर जैसे शांत होता मन, फिर वो सही हो जाता सर। ये भी दिक्कत होती है सर। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना मैं सीबीटी का इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप इसके बारे में सारा बता दोगे तो फिर मुझे वो दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि अपना समय बच जाएगा। हाँ सीबीटी का सर मैंने इसमें एक ही लेसन अच्छा लगा मुझे, 21 नंबर। उस लेसन में क्या दे रखा है कि हमेशा अपनी आदत डेवलप करो खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की। जो दवाइयां हैं वो SSRI दवाई होती है, जिसमें आपका सेरोटिन लेवल अच्छा बढ़ा रहता है जब तक दवाई ले लो। आज मैंने सुबह वो एक गोली ली सेरोटिन वाली, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरा सफर अच्छा निकल गया, आ गया। अगर नहीं तो सुबह जो मेरी कंडीशन थी, ऐसे था उदास भी, सर के पास ना ही जाऊं यार, कल सही सही हो जाऊंगा ना फिर जाऊंगा सर के पास, नींद ले लूं तब जाऊंगा सर के पास। फिर मैंने कहा नहीं, सर को बोला हुआ है 26 शाम को पहुंच जाऊंगा, 27 को ट्रीटमेंट। फिर पापा से बोला कि पापा कहते कल पापा थोड़ी अपना काम कर रहे थे घर पे, वो काम निपटा के फिर बोले पापा भी चल अब तेरे साथ। और रात की कंडीशन देख के तो पापा मम्मी दोनों बोले भी इसको ले जाओ, इसको ठीक करो। भाई भी नहीं बोला भी तू, और भाई बोलता है कि तू ना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता इसलिए नींद नहीं आती। फिर मैंने फिजिकल एक्टिविटी भी स्टार्ट कर दी। फिजिकल एक्टिविटी से शरीर तो थक गया सर मेरा, माइंड नहीं थका। माइंड नहीं थका, माइंड तो वही थोड़ा अलग, माइंड अलग है तो बॉडी अलग है। सो रहा हूँ, कहाँ नींद आ रही है। उस बॉडी के थकने की वजह से सर मेरे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है,
जैसे बुखार हो गया, आपको बता ही दिया पहले मैंने, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, मतलब कनेक्ट नहीं रहा बॉडी और माइंड का, सब यूं लग रहा है मुझे। समझ रहा हूँ। और इसमें सेरोटोनिन का बताया था, हाँ ठीक है सर, कई बार अच्छा मूड होता है, बहुत अच्छा मूड होता है, जैसे कि होता ही एक दिन भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा थॉट नहीं आया, कोई ऐसे नेगेटिविटी नहीं आई, तो उस दिन मेरे को टेबलेट भी आधी आधी ले लूं तो भी आराम से स्लीप सो जाता हूँ। और मेरे को जब स्टडी कर रहा होता हूँ ना सर, जिस दिन पढ़ लूं और डॉक्टर कहते कि पढ़ोगे तो अपनी नींद आएगी, मेरा उल्टा है सर, मैं पढ़ूंगा तो नींद आती नहीं है। जैसे बैठ गया 9 बजे, सोचूंगा कि 2 बजे आ जाएगी, 3 बजे आ जाएगी, 5 बजे नहीं आती सर, उड़ जाती है मेरे पढ़ने से। लोग तो कहते हैं कि मेरे, जैसे मैं पढ़ने बैठता हूं, जैसे किताब खोली मुझे नींद आने लग जाती है, मेरा इसमें उल्टा है सर। जैसे किताब खोली, हाँ मन कर रहा है, पढ़ रहा हूँ, ये भी ठीक है, मेरा ओवर एक्टिवेट हो जाता है माइंड, एक्टिव मोड में चला जाता है, फिर ओवर थिंकिंग, और पिछले माइंड में क्या चल रही है वो मुझे भी नहीं पता चल रहा होता। ये बात है सर। ठीक है। और जिस दिन सर, फिर मेरा गुस्सा में जहर नहीं करता सर, मैं साइलेंट बैठ के चुपचाप बैठा रहता हूँ घर पे, जैसे मेरे को पता है डिस्टर्ब हो गया, रात नींद नहीं आई, फिर मैं बाहर नहीं जाता, कोई गाली, अपने मन में आराम से बैठा रहता हूँ सर। और मेरी फैमिली भगवान ने ऐसे दिए कि सर सपोर्ट करते हैं सारे, कोई उसको पता भी आज रिलैक्स रहे तो सो जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और मेरी अगर फैमिली भाई पढ़े लिखे नहीं होते और ऐसे होते तो मैं तो सर सिस्टम गड़बड़, मेरे लगता मैं अब तक जिंदा ना रहता सर, तो कोई ना कोई ऐसा कदम चक लेता मैं जिंदगी को प्यार करने वाला हूँ सर, ये है सर मामला। और दोस्त था, फिर मैंने सोचा यार कोई स्टडी प्रॉब्लम बन गई है मेरी, मेरा दोस्त नारकोटिक्स में चंडीगढ़ में है, आकाश कुंबर है सर, कर्नपुर से है, वो कहता तू मेरे पास आ जा, तेरे को काम दिला देता हूँ मैं चला गया सर। उसके बाद 3 दिन रहा सर, वहां पे मेरे को नींद नहीं आई चंडीगढ़ में, फिर मैं उसको बोला कि मैं वापिस जाऊंगा एक बार। क्यों वापिस जाऊंगा, क्योंकि सर हमारा एलडीसी का, मैंने कोर्ट का राजस्थान में एग्जाम दिया था, वो मेरा पास हो गया था, उसमें टाइपिंग थी सर, क्या पता मैं उधर सेट हो जाऊं, और मुझे सुकून है सर, मैं जॉब लग गया ना, बस मेरे को अगले दिन भी मुझे पता चल जाएगा, मुझे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मेरे को विल पावर है कि हाँ मुझे नहीं सेट हो गया, उस टाइम मुझे कुछ भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका बिलीफ बना हुआ है। हाँ, और मेरे पैटर्न सर इतने मजबूत बने हुए हैं कि मैं खुद ही नहीं तोड़ पा रहा सर उनको। अब एक एक क्लास सर, इसके 30 लेसन क्लास कराई हुई सर ने, तो और मेरे पे लागू सर सारे नियम होते हैं, जैसे कोई भी सतगुरु के विचार होते हैं ना, जो वीडियो होती है एन इंदिरा पे या इंडाइस्टिक लगे, वो लगभग लागू होते हैं, मेरी लागू होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं ले पाते। रिजल्ट नहीं ले पा रहा सर। उससे क्या है कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है, हाँ, सारी चीजों पता, सारी चीजों का ये, हाँ, लेकिन ढाक के 3 पात लागू नहीं कर पा रहा मेरे जीवन में सर वो। चलो अब उल्टा सिस्टम, आप उल्टी थेरेपी शुरू करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, सीबीटी नहीं करेंगे, सीबीटी को स्किप करेंगे, क्योंकि सीबीटी डॉक्टर कन्हैया जी आपको करवा चुके हैं, हाँ, उनसे बेस्ट तो कुछ है नहीं, हाँ सर, तो आप सीबीटी को करेंगे स्किप, ये थेरेपी नहीं करने वाले। और जिसमें भगवत गीता में सीबीटी है ज्ञान योग, तो ज्ञान योग का पार्ट हम करेंगे डिलीट। ठीक है। उसके बाद 2 पार्ट रहेंगे, कर्म योग एंड भक्ति योग, ये 2 ही थेरेपी है आपके लिए, बिहेवियर थेरेपी एंड माइंडफुलनेस थेरेपी, ठीक है सर, ये करेंगे, इसी से बात बन जाएगी। एक सर मैं और बता देता हूँ, सतगुरु ये प्रेमानंद जी हैं अपने वृंदावन में, उनका सर वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ जुड़ गया मैं सर वीडियो से ही, तो उनकी बातें मेरे को काफी इफेक्ट करने लगी, लेकिन वो नींद वाली प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई। नाम जपना, राधा माँ का नाम लेना, घर पे बैठना 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, हाँ मैं घंटे घंटे बैठा रहता हूँ, नाम जप करता रहता हूँ सर। आज के बाद कोई नाम नहीं जपोगे? ठीक है सर। आज से सारी चीजें स्टॉप कर दोगे? ठीक है सर। जो आज तक आपने किया टोटल स्टॉप कर दूंगा सर। हाँ, कोई नाम नहीं जपोगे, कोशिश नहीं करोगे सोने की, कोशिश है सारी स्टॉप। ठीक है सर। ठीक है, अब बिना कोशिश किए ठीक होना है, कोशिश करने से ठीक नहीं हो गया। ठीक है सर। कोशिश नहीं करनी है, क्या समझे? कोशिश नहीं करनी सर। बिना कोशिश किए आप पर उल्टी थेरेपी लागू होगी। आगे क्या है और बताता हूँ सर, मेरी जो भी है,
अब जैसे भी मोटिवेट स्पीकर कहते हैं, उम्मीदें पैदा मत करो तो निराशा भी नहीं होगी। फिर सर स्टडी कैसे होगी? ये मैं बताऊं, भगवत गीता से सीखेंगे। हाँ वो स्टडी कैसे होगी, ठीक है सर। वो मेरे ऊपर छोड़ो। और सर पढ़ाई करते वक्त ज्यादा ध्यान मेरा उसके आउटकम पे रहता है, फल पर रहता है, फल पर रहता है, वो भी निकल जाएगा। उसकी वजह से ओवर थिंकिंग बहुत चलती है। बस आप पर कर्म योग और भक्ति योग, बस दो ही। और मेरे को सर दो चीजें और बता दूं, मैं फ्यूचर का निर्माण करना खुद चाहता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है सर, उस पर बहुत ध्यान रहता है मेरा सर। आपका क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई है फ्यूचर, बहुत ज्यादा सर। पैटर्न है ना, वो फिक्स हो गए हैं फ्यूचर पर। हो जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। मेरे को फॉलो करना, बिल्कुल सर करूंगा सर। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे। कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ही नहीं बताने वाला आपको। ठीक है सर। बड़ी बड़ी बातें जो वीडियो में मैंने बताई वो कुछ भी नहीं होंगी, सिर्फ आपको सिंपल तरीके से ठीक करेंगे, बिल्कुल देसी, एकदम आसान तरीके से। अच्छी बात है सर। बिल्कुल नॉर्मल बातों से, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें आपने बहुत सुन ली सर, बहुत ही मैंने सब करके देख लिया सर। तभी तो कह रहा हूँ, अब करके देख लिया ना, अब बिना किए ठीक होना है। बिल्कुल सर। अच्छा चलो, मैं आपकी शुरुआत करता हूँ। ठीक है। और कुछ है या शुरुआत बस सर इसमें सीबीटी का था, जो मैंने सीखा था वही, कुछ और मैं खुद लिखता रहता था सर। अब आज लिखना नहीं है कुछ भी? नहीं सर, लिखना स्टॉप। ये कॉपी आप मुझे दे दोगे? ठीक है सर। ये और भी कोई तागे तवीज ना सर, उसमें तो मैं बिलीव कोई नहीं, ये आज से गुरु दक्षिणा के रूप में मैं रख लूंगा। बिल्कुल सर। मैं कुछ ना कुछ रखता हूँ। ठीक है बिल्कुल। तो ये मुझे देखे जाओगे। ठीक है सर। इससे क्या है कि ये मैं ही ले रहा हूँ आपसे। ठीक है सर। क्योंकि अब ये काम नहीं करे, अब काम कुछ और करेगा, लेकिन ये लूंगा आपसे ठीक करने के बाद, पहले नहीं। ये किताब यहीं पड़ी रहेगी इतनी देर। ठीक है सर। ओके, तो आज आपने कुछ नहीं करना, ना फोन देखना, कुछ भी देखना नहीं है। मोटिवेशनल वीडियो, कॉमेडी देखना अच्छा लगता है? हाँ सर, वो कपिल शर्मा का शो देखता हूँ, वो भी वीडियो जो फेसबुक पे आती रहती है तब देख लेता हूँ। चलो एक फिल्म देख लेना आप रात को, नींद ना आए तो। हाँ सर, एक चीज और बताना चाहता हूँ। हाँ। मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखता सर। टीवी, मोबाइल पे भी नहीं देखता सर। फिल्में देखते हो? फिल्में भी नहीं देखता सर मैं। कोई नहीं, आज एक फिल्म देखनी है आपने, मुन्ना भाई MBBS। ठीक है सर। ठीक है, कॉमेडी फिल्म, आराम से देख के सो जाना। ठीक है सर। सोना आपने बाहर सोना है अंदर? मैं सर अंदर ही सोऊंगा। अच्छा, अंदर नींद आ जाएगी? अंदर आ जाएगी। मच्छर काटेंगे? नहीं सर, अंदर ही सोते हैं हम तो सर। चलो मच्छरों की दवाई डाल दें। एक सर मेरी एक और आदत बनी हुई है, बेड पे नहीं सोया था। अच्छा, नीचे सोओगे? नहीं, चारपाई पे सोता हूँ सर। वो भी निकल जाए, सारी चीजें निकल जाएगी। आप एक एक चीज मुझे बताते जाना, सारे आपके पैटर्न अपन डिलीट करने, और खुल के गुस्सा करना है। कोई भी मन में विचार आया मुझे बताना है, शर्माना नहीं, झिझकना नहीं, बिल्कुल चिपकाना नहीं, ठीक है? और सारा काम। और सर मैं मेरी ऐसी कई आते ऐसी डेवलप कर चुका हूँ सीबीटी के थ्रू, या सर मोटिव स्पीकर के थ्रू, जैसे एक और अपने सिरोही माउंट आबू में है, वो कौन है वो, जैन, एक ब्रह्म कुमारी वाले। हाँ हाँ सागर। ओके, थैंक यू। मैं ना क्लास में था, आप 10 मिनट बाद कर लेना। ठीक। अच्छा, वो भी अब ब्रह्म कुमारी अभी केशवानी की लेक्चर नहीं सुनने, वो भी, वो बाकी सारे चैनल अनसब्सक्राइब कर देने। बिल्कुल। या आपने YouTube चलाना है न्यू आईडी से, पुरानी आईडी से नहीं चलानी। ठीक है सर। क्योंकि स्टडी वाले हैं जो सब्सक्राइब तो वो रखो। हाँ, ये मोटिवेशनल स्पीकर, धार्मिक गुरु, और ये साइकोलॉजी से रिलेटेड सारा स्टॉप। संदीप महेश्वरी को बहुत फॉलो कर रखा है सर, उनके हर वीडियो देखा हुआ मेरा। अब स्टॉप कर देना है। कर दूंगा सर। मेरा वीडियो भी नहीं देखना है, अब मुझे देखना है सिर्फ। ठीक है सर। ठीक है, जब मेरे पास आ ही गए, अब वीडियो की जरूरत नहीं है। आज मैंने बताया, सिर्फ आप मुन्ना भाई MBBS फिल्म देख लेना, और कुछ नहीं देखनी। ठीक है सर। ठीक है, नींद ना आए तो नो टेंशन। ये सोचना है कि नींद साली आए ना, मैंने सोना ही नहीं है, मैंने रिकॉर्ड बनाना है जागने का, अपन उस पर काम करेंगे। सोना है ही नहीं, सोने की कोशिश नहीं करनी। आपने विचार ये रखना है मन में कि आज सोऊंगा नहीं, बस सर ने बोल दिया आज सोना नहीं है, सो गए तो आपकी जो भक्ति है मेरे प्रति, एक श्रद्धा है, विश्वास है, वो टूट जाएगा। क्या समझे? सोना नहीं है सर वो। हाँ, आपने कहा था ना मैं छलांग लगा जाऊंगा, समर्पण की बात की। समर्पण कर दिया तो पहला समर्पण का इम्तिहान है कि आप सुबह तक मुझे जग कर दिखाओ।
हाँ, जगते रहना, सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोओगे। तो सर बैठे रहना है या सर लेटे रहना है? लेट भी जाना, बैठ भी जाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोओगे नहीं, शर्त ये है। ठीक है सर। ठीक है। और दवाई तो सर यूज, हाँ, दवाई ले लो खाना खाने के बाद वो हाँ, जो दवाई जैसे चल रही है वैसे ले लो। ठीक है। दवाइयों के ऊपर अभी बात नहीं की है, ठीक है। धीरे धीरे बात। पर सर मैं एक रहस्य और भी बता देता हूँ हाँ हाँ कि जैसे आप कह रहे हो कि जगना है, हाँ ठीक है सर। मैं एक दिन मेरे पापा के साथ पानी लगाने के लिए खेत गया सर। हाँ हाँ तो पानी हमने 10 बजे बारी थी हमारी, 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं सर जागता रहा। 3 बजे तक जागता रहा। उसके बाद जब भी जैसे गुरुद्वारों में बोलते हैं बाबा जी आवाज आई, तो सर तब मेरे में ऐसा मेरे को लग रहा उबासी आने लगी। अब देखो आप कितना टाइम बैठा हूँ, एक भी उबासी नहीं आई मेरे को, और मेरे को लग रहा है कि मुझे आएगी भी नहीं उबासी, और आती भी नहीं है सर मेरे को। ठीक है सर। जो मेरे पास स्टूडेंट है 2-4 जो भी हैं वो उबासी लेते रहते हैं पढ़ते वक्त, पर मेरे को उबासी नहीं आती सर। फिर वो सर जैसे पानी पापा कहते हैं 4-5 बजे तक लगाएंगे फिर अपने घर चलेंगे। जैसे सर 3 बजे ने तो मुझे नींद थोड़ा मेरे महसूस होने लगा कि नींद आ रही है, सो जाऊं। तो फिर सर सोया, पर फिर वो उतना गहरा नहीं सोया, पर आई थी नींद सर, 2 घंटे तक आई थी। मैं समझ गया, लेकिन आज सोना ही नहीं है। आज सोना नहीं। ठीक है। उबासी आने देना, उबासी खूब ले लेना। ठीक है। और वो ना अलर्टनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, दिमाग के जो रिसेप्टर है ना, वो अलर्ट ज्यादा हो गए हैं, वो खुल ज्यादा गए हैं ना, इसलिए वो बंद नहीं होते। जब तक बंद नहीं होंगे नींद नहीं आती। आप इतने जागे हुए, इतने ज्यादा जाग गए अंदर से, बहुत ज्यादा जाग गए। हाँ, बहुत ज्यादा जाग गए, तो वो बंद ही नहीं हो रहा ना, रेस्टलेस हो गया। हाँ, रेस्टलेस की स्टेट में ही फंस गए आप। मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी A to Z आपके बारे में पूरा मुझे पता लग गया, और आपका इलाज क्या है वो भी मेरे दिमाग में बन गया। स्कैनिंग होती है ना, हाँ समझ रहा हूँ। हर एक भी कोई भी क्या चीज काम करेगी, क्या असर करेगा, मैं अनुभव से ठीक करता हूँ। ठीक है। कोई पढ़ाई लिखाई या कोई किताबों से आप ठीक होने वाले नहीं हो। किताबें आपके आगे फेल हैं, वो तो मेरा अनुभव ही आपको। हाँ सर, मैंने आपको ये बताया भी था मैंने कि 3-4 किताबें मैंने मंगा भी रखी हैं सर। यही अब नाम याद नहीं आ रहे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे है सर, ऑथर हैं जो विदेश के हैं कई। हाँ हाँ, उनकी किताबें होती है अच्छी। बड़ी सोच का जादू, बड़ी सोच का जादू, हाँ, मैजिकल थिंकिंग, इस तरह से। वो बुक सर मेरे को 2-3 लेसन पढ़े हैं उसके, विश्वास को जगाएं। तो मैं एक बात बताता हूँ, वो बुक पढ़ी तो मेरे को उसका साइड इफेक्ट मतलब ये रहा कि मैं 3-4 दिन अच्छा फील करता रहा, लेकिन वो मेंटेन नहीं रहा। ना आपने बुक कोई नहीं पढ़नी। मैं भगवत गीता ये एक ही बुक काम करेगी आप पर, सिर्फ भगवत गीता। अच्छा। और उसमें से भी आधे 2 ही भाग, एक भाग छोड़ना है। अच्छा सर। हाँ, वो 2 ही भाग अप्लाई होंगे भगवत गीता के। भगवत गीता पूरी आप पर अप्लाई भी नहीं होगी। अच्छा। आपको कोई भगवत गीता से वो नहीं है कि कोई धर्म की बातें, वो बातें नहीं होंगी, सिर्फ मनोविज्ञान की बातें ही होंगी। मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अधार्मिक व्यक्ति हूँ। ठीक है। सच्चे मायनों में तो लोगों की नजरों में जो धर्म है, मेरी नजरों में वो अधर्म है। ठीक है। तो इसलिए मैं भगवत गीता को एज ए साइकोलॉजी यूज करता हूँ, ना कि किसी धर्म विशेष के तौर पर। ठीक है। ठीक है सर। आप निश्चिंत रहिएगा, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनको हम कल से एक एक करके प्रकट करेंगे, और सारे के साथ उन रहस्यों के द्वारा ही आप ठीक होगे। और उसमें एक टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट आएगा, बस इतना सही है, और कुछ भी नहीं। अभी कैसा फील कर रहे हैं? ठीक है सर। रिलैक्स लग रहा है थोड़ा सा? थोड़ा तो लग रहा है। हाँ, उम्मीद जाग गई। हाँ सर, मुझे लग रहा है उम्मीद। हाँ, पर फिर भी सर मेरे आपसे बातें करते करते मेरे माइंड में कहीं और विचार चल रहे हैं। चलेंगे। कंडीशनिंग इतने सालों, जो 16 साल से पैटर्न बने हुए हैं, 15 साल से, वो एक 16 मिनट में ब्रेक नहीं करने सर। अपने कोई जादू या कुछ घोल के नहीं देना। सही। मैंने मैंने प्रैक्टिस सिखानी है, ताकि आगे आप जाकर प्रैक्टिस को फॉलो करोगे, ठीक हो जाओ। जादू मंत्र नहीं देना। ठीक है सर। हाँ, मैं असली ज्ञान दूं, कचरा नहीं। और आपकी वीडियो पे सर मैंने कमेंट भी किए थे 2-3। हाँ, मुझे आते हैं कमेंट, आते हैं। मैंने देखिए, तो जैसे वीडियो चलती है उसमें को बातें मेरे को लगती है, हाँ ये मेरे को फियर के प्रति, फियर बहुत ज्यादा सर। हाँ, वो फ्यूचर का ही है सारा, और कुछ नहीं है। वो अभी तो खुल के आया ही नहीं सामने, जब गीता से आएगा सामने वो सारा निकालेंगे। आपको निर्भय बनाना है, निश्चिंत बनाना है। बस आपको कहेगा कि आज मरता मर जाऊं, एग्जाम दूं ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता,
जिस एग्जाम के लिए आप तड़फे हो जी, वो भी ऐसा लगेगा यार कोई फायदा नहीं है, दे दिया तो ठीक, नहीं दे दिया तो ठीक, असली तो कुछ और ही है, सही बात। भटक रहे थे आज तक, ये असली कुछ और है, ऐसा आपको फील हो जाएगा। आप कहोगे अब तो भागे मचा ले जिंदगी का, छोड़ दें बस सब कुछ, सही है। ऐसे फीलिंग आएगी। आप मेरे साथ रहो बस, जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ, कोई दिक्कत आए मुझसे पूछ लो बस। बिल्कुल सर। बस अपने प्रैक्टिकल ठीक होना है, ज्ञान ज्यादा नहीं देना। नहीं सर, ज्ञान आप पर तो काम भी भरा नहीं पड़ा करेगा। है सर, हाँ, ज्ञान तो निकालना है। ज्ञान की वजह से ही सब हाँ, प्रॉब्लम हो रही अब है आपको ओवरफ्लो हो गया है। हाँ, और ज्ञान हो गया तो सर। देना ही नहीं है मैंने भूल के भी, आपका तो ज्ञान डिलीट करना है। सही है सर। ठीक है, इसलिए सीबीटी क्लोज, हाँ। गीता का ज्ञान योग जो चैप्टर है हाँ जी। वो भी क्लोज। क्लोज सर। ज्ञान तो सर जितने साल हो गए ना, ज्यादा ही ले लिया, ज्यादा ही ले लिया सर। ज्ञान रोग है आपके लिए, ज्ञान योग नहीं। आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान कचरा है, कचरा है जी। कचरा इकट्ठा किया इतने दिनों से, कोई फायदा नहीं। किताबें सब कुछ कचरा है ना। जिंदगी में सर मतलब जॉब को मैंने इतनी प्रेफरेंस दे दी ना, हद से सेंटर बना लिया ना कि और कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। हद ही होगी ना, जो भी आपका जिंदगी का हद से ज्यादा मकसद बन गया। हद से ज्यादा बढ़िया सर। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, सब कुछ होगा, मेरे ऊपर छोड़ो, मैं बैठा हूं ना। अभी भूख लगी है? नहीं भूख नहीं है सर अभी। खाना खा के आए थे? खाना दोपहर में आने 3 बजे चला ना, तो वो 2 रोटी खा ली थी मैंने। फिर भी हल्का फुल्का ले लेना। खा लूंगा सर। हाँ। और चाय वगैरह पीते हो ज्यादा? चाय पीता था लेकिन छोड़ दी सर, एसिडिटी बहुत बनने लगी मेरे को। एसिडिटी। और दूध वगैरह क्या क्या पीते हैं? हाँ, शाम को सर 1 गिलास दूध पी लेता था मैं डेली, शाम को टेबलेट लेता हूँ तो पी लेता हूँ सर। अच्छा। अच्छा, एक्सरसाइज वगैरह क्या करते हो? एक्सरसाइज सर कुछ नहीं कर रहा, जिस दिन नींद ना आए तो कुछ ही नहीं करता, नींद आ जाए तो घर पे कम से कम मैं 1 घंटा वॉक करता हूँ। अच्छा, वो ठीक है। कोई गेम वगैरह? ना सर, ना कोई गेम, मेरे फोन में गेम ही नहीं है सर। नहीं फोन में नहीं, फिजिकली गेम कोई? फिजिकली कोई गेम नहीं सर। खेला ही नहीं कभी? नहीं सर। वैसे मैं प्लेयर रहा हूँ जुडो का सर, किसी टाइम था 12वीं के बाद, लेकिन जब से इसके ग्रिप्स में आया ना कंपटीशन की लाइन में वो सर, भी छूट गया ना। सब छोड़ दिया सर। मेरे दोस्त कहते हैं तू इंसान कहता है बाहुबली फिल्म देख ली, मैं क्या, मैं नहीं देखता भाई वो बोल, मैंने देखी नहीं सर। कोई नहीं। अब अभी चमकीला फिल्म आई, मेरे दोस्त वो कहता है चमकीला दूं क्या, मैं नहीं, मैं नहीं चाहिए। चमकीला फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे है क्या? नेटफ्लिक्स पे, वो पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है दोस्त ने। हाँ, वो डाउनलोड कर लेते हाँ हैं। कर लेते हैं जुगाड़ भी, तो पता है आपको सर आजकल। हाँ, सब कुछ हो तो जाता इस साइड पता नहीं कर करा के मेरे कह रहा ले ले चमकीला देख ले, मैं कह यार नहीं देखनी। है। हाँ, वो मन और नहीं कर रहा ना। पापा ही टीवी देख रहे होते हैं ना, मैंने जैसे रूम में जाना होता है ना, मैं पापा और मम्मी के पास ही सोता हूँ। तो क्या होता है सर, मैं कहता टीवी बंद कर दो, अब मैं आ गया। अच्छा सा नहीं लगता। नहीं लगता सर। अच्छा, पापा करते क्या है? पापा जी चिनाई का काम ही करते हैं। मिस्त्री हैं? हाँ मिस्त्री हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इंटरव्यू सेशन को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है। कल सुबह जल्दी उठोगे क्या? आपने तो सोना ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो लगभग 7 बजे के आसपास हम क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि दोपहर को आपको नींद आ जाएगी। कल भी नहीं दूंगा, ठीक है सर। दोपहर को भी बहुत नींद आएगी, लेकिन सोने नहीं देंगे, सुलाएंगे आपको कल रात को ही। सर कोई शरीर में कोई दिक्कत ऐसी कोई नहीं है कि नींद ना आए? मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना, जिम्मेवारी किसकी है? आप रही है सर। ठीक है। हाँ, क्योंकि आपने ना मन के बारे में नॉलेज इकट्ठा किया, नींद के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। नींद के बारे में हाँ सर, ये सही। जहां से जानकारी, जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए उसका कोई आपके पास अता पता ही नहीं। अरे आपका मन का नहीं है, आप नींद के पैटर्न को फॉलो करना था, उसको समझना था, लेकिन नींद का कोई आपके पास है ही नहीं ज्ञान। कैसे माइंड को क्यों सोना होता है, कैसे सोता है तो क्या होता है। वो एक बात और बताता हूँ सर, जैसे कि कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर खूब, मतलब शाम को अपने खुद में बातें, सेल्फ बात टॉक करता हूँ सर, कि हाँ अभी मेरे पास इतना ज्ञान है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार 1.5 नंबर से रहा हूँ स्कूल, बातें कर करके डर, फियर लेस होता ना, फियर लेस, तब भी नींद आई थी। वो क्या कि आप ना अपने आप को समझा लेते हो, और कुछ नहीं समझाया आपने। हाँ। कई बार समझाने में आप जीत गए तो ठीक है, हार गए समझाने में। हारा ज्यादा हूँ हफ्ते के अंदर, एक आध बार 4 दिन हारा ही हूँ। आपकी लड़ाई खुद से ही है, दूसरों से नहीं। नहीं है सर, बाहर की दुनिया से तो कोई है ही नहीं सर। आपकी तो खुद में ही महाभारत है। खुद में ही है सर। उसको जीतना है। और कुछ नहीं है। खुद का ही है सर। खुद खुल के हंस भी नहीं पा रहे थे आप। नहीं हंसे भी नहीं, आप हंसेंगे जिंदगी का मजा लेंगे। अब मेरे पास जितने दिन मर्जी रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
आपके पापा मिस्त्री हैं, मैं सेंटर बना रहा हूँ, हाँ। वहां उनको लगा देंगे। ठीक है सर। और आपको काम होगा ईंटें जलाना, हाँ इनको ईंटें पकड़ाना। सही है सर। आपकी नींद की समस्या अब मेरी है, बस सर कल से ही देखो। कभी नहीं बोलूंगा सर जिंदगी में, अरे, कहीं भी पहुंचूंगा मैं। अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो बस। बस ठीक है। आज तो पहला दिन है ना, हाँ जी सर। तो खाना खा के अंदर से लाइट ऑन रखते हो या सर लाइट ऑफ कर रखता हूँ मैं। ऑफ रखते हो? हाँ लेकिन कई बार सर जब मन घबराहट सी और हाँ, तब तो कर दो। थॉट ऐसे नेगेटिव से और फीलिंग सी आने लग जाए, फिर मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। हाँ, कोई लाइट ऑफ ही रखनी है। वो क्या है कि आपके दिमाग दवाइयों की वजह से ना मेलाटोनिन हार्मोन जो क्रिएट करती है ग्रंथियां, वो अभी डीएक्टिव है, उनको एक्टिव करना है। यानी कि लाइट ऑफ रखनी है सर? लाइट ऑफ करने से भी एक्टिव होती है, लेकिन आपकी तो वो इतने सालों से वो परमानेंट क्या सुप्त अवस्था में चली गई। बिल्कुल सर। उनको फिर से सही करना है। मेरी सर आई वीक भी तो स्टडी से वैसी हुई थी, आपको पता है, पढ़ के, और दूसरे से ये लफड़ा, स्ट्रेस से ज्यादा हो गया। हाँ पहले तो आपके एंजाइटी का इलाज करेंगे, ठीक है? उससे पहले आपको खाली करेंगे। ओके, तो कल खाली करते हैं, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। पानी खूब पीना आपने, पानी की कंजूसी नहीं रखनी। हाँ पानी तो खूब पीता हूँ सर। अब और बता देता हूँ, एक लफड़ा और हो गया थोड़े दिन से, 3-4 दिन हो गए। मैंने सोचा कोई और ही लफड़ा होगा, वो कमर में दर्द होने लग गया, खूब दर्द हुआ शाम इसी टाइम को। फिर डॉक्टर के पास गया, वो कहता पीछे चल के आगे आ रहा है, मैं हाँ आ रहा है अभी। तो दर्द भयंकर वाला सर। फिर अगले दिन अल्ट्रासाउंड कराया, ये कितनी तारीख थी आज की? पथरी बताई क्या? पथरी हुई थी, एक 4 mm की, एक 5 की, एक 3 mm की। चलो वो अलग इश्यू है। हाँ तो वो तो हो जाएगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो डॉक्टर बताते हैं, वैसे या तो निकल जाएगी जा। हाँ पानी, वो कहते खूब पीना। पानी से याद आया ना मेरे को भी, खूब पीना। 2 दिन से खूब पी रहा हूँ पानी, और दवाई भी साथ ही लेके घूम रहा हूँ। मैं कई बार दर्द वगैरह उठ जाता है। हाँ, एकदम से तीखा दर्द होता है, वो ले लेना। यस सर। और चलो सारा मैं पैटर्न आपको बदलते हैं धीरे धीरे। अभी चलो फिर चलते हैं।